हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें असर्शन और रीजन गिवन है और ऑप्शंस गिवन है। इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। इफ असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। और असर्शन यहाँ पे क्या गिवन है? क्रोमियम H2O होल 6 Cl2 and iron H2 whole 6 Cl2 are reducing in nature। और रीजन यहाँ पे क्या गिवन है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन देयर d ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पे हमें बताना है कि जो असर्शन और रीजन है ये दोनों करेक्ट है इनकरेक्ट है, और अगर दोनों करेक्ट है तो बताना है कि जो रीजन है वो असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस में जो सेंट्रल मेटल एटम है इनका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद फाइंड आउट करेंगे इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अभी जैसे हमें फर्स्ट कॉम्प्लेक्स क्या गिवन है? क्रोमियम H2O होल 6 Cl2। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? क्रोमियम H2O होल 6 2 पॉजिटिव और 2 क्लोराइड। तो यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? X प्लस वाटर क्या होता है? न्यूट्रल लिगेंड होता है, इसके ऊपर 0 चार्ज होता है, इक्वल्स टू +2। तो यहाँ पे जो क्रोमियम है ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? आर्गन 3d4। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स किस टाइप से होंगे? जैसे ये हमारे पास 3d ऑर्बिटल है, ये 4s है, ये 4p है। अभी वाटर क्या होता है? वीक फील्ड लिगेंड होता है, मतलब ये पेयरिंग में हेल्प नहीं करवाता, हेल्प इन पेयरिंग, मतलब यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी। तो यहाँ पे जो 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो किस टाइप से होंगे? 1 2 3 एंड 4। जैसे हम 3d ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग देखते हैं, 2 3 एंड 4, तो ये जाएगा Eg में, 3 होंगे T2G। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स किस टाइप से होंगे? 1 2 3 एंड 4। तो अभी यहाँ पे क्या होगा? जो Eg ऑर्बिटल होगा इसकी हाई एनर्जी होगी और लो स्टेबिलिटी होगी, इसलिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना इजी होगा। ड्यू टू हाई एनर्जी एंड लो स्टेबिलिटी of Eg orbital, electron can be removed easily। इसलिए ये क्या होगा? रिड्यूसिंग होगा नेचर में, मेकिंग दिस रिड्यूसिंग इन नेचर। मतलब जो क्रोमियम 2 पॉजिटिव होगा ये इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएगा क्रोमियम 3 पॉजिटिव में और दूसरों को रिड्यूस करवाएगा। अभी अगर हम बात करें दूसरे कॉम्प्लेक्स की, तो वो क्या है? आयरन H2O6 Cl2। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? आयरन H2O6 2 पॉजिटिव और 2 क्लोराइड नेगेटिव। तो यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? X प्लस 0 इक्वल्स टू +2। तो यहाँ पे आयरन है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? आर्गन 3d6। अभी जो वाटर है ये क्या है? वीक फील्ड लिगेंड है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी ऑर्बिटल्स में वो किस टाइप से होगी? जैसे ये 3d ऑर्बिटल है, ये 4s है और ये 4p है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। जैसे अगर हम 3d ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग देखते हैं, यहाँ पे क्या होगा? 3 T2G होंगे और यहाँ पे होंगे 2 Eg। 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स किस टाइप से हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पे भी क्या होगा? Eg की एनर्जी हाई होगी और उसकी स्टेबिलिटी लो होगी, इसकी वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना इजी होगा। यहाँ पे क्या होगा? हाई एनर्जी होगी। तो इसीलिए जो आयरन 2 पॉजिटिव है इसको भी हम आयरन 3 पॉजिटिव में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग हो जाएगा नेचर में, रिड्यूसिंग इन नेचर।
तो असर्शन यहाँ पे क्या गिवन है कि दोनों के दोनों कॉम्प्लेक्स क्या है, रिड्यूसिंग है नेचर में, तो ये करेक्ट है। रीजन यहाँ पे क्या गिवन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन देयर डी ऑर्बिटल्स, तो रीजन की स्टेटमेंट तो करेक्ट है लेकिन रीजन इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। सो द फाइनल आंसर इज बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, विच इज ऑप्शन सेकंड। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।